एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कौन सा लेक्चर अपना, जो हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, तो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया भाई RxPHx मतलब हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 3 है। एक बार रिमेंबर करते हैं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक क्या पढ़ा। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को खत्म कर लिया, दूसरे में हम लोगों ने पढ़ लिया प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ लिए सारे के सारे कि किस तरीके से हेलो एल्केन्स को बेसिकली हम लोग फॉर्म करते हैं। और दूसरा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, दूसरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसी में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी। तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, आज की हम लोग बेसिक है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज है। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RX। ठीक है, हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले नंबर पे तो क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो एक ऐसा पार्ट है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा इसलिए आपको, क्योंकि ये चीज आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आती है। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आती है, वहां पर भी आपको SN1 SN2 का नॉलेज होना चाहिए, और यहाँ पर भी वही SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म आपको सीखनी है। तो हम लोग आज के लेक्चर में केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN1 एंड SN2 को कंप्लीट करेंगे, और जो अगली आएगी उसमें बाकी की बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज को खत्म कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार इंट्रोडक्शन दे दूं सारा कि किस वे में हम लोगों का जो आगे है वो जाने वाला है लेक्चर, पूरा चैप्टर किस वे में जाएगा। उसके बाद में हम लोग चलेंगे क्लोरोफॉर्म पर एंड टेट्राक्लोरोमेथेन पर, उन दोनों को पढ़ लेंगे, और उसके बाद में चल देंगे किसकी तरफ, PHX यानी कि हेलो एरिन की तरफ। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, सारी चीजें हो गई ना इंट्रोडक्शन की, सारा बेस समझ में आ गया किस तरीके से आगे चैप्टर को प्रोसीड करने वाले हैं। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोग देखो कक्षा 10 से पढ़ रहे हो। अब अगर मैं आपको एकदम से इंटर लेवल पे पढ़ाऊं ला करके कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने का रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है कि RX में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो इसका सबसे सिंपल सा रीजन है कि इन हेलो एल्केन्स the CX bond is polar, the CX bond is polar। देखो ये सिंपल सी बात है कि हेलोजन अगर कोई कार्बन से लगा है तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो हेलोजन की तरफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हेलोजन पे आएगा निगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डाइपोल बना। तो क्या हो गया भाई, जो बॉन्ड है वो कैसा है, पोलर है। अब अगर पोलर है तो आपको ये भी पता हो गया कि C और X में इसके ऊपर निगेटिव है और कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। बहुत आसानी से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, 30 मिनट पूरे लूंगा S1 एंड S2 को क्लियर करने में, SN1 एंड SN2 को क्लियर करने में। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन पर आया माइनस और कार्बन पर क्या आया, प्लस। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि द कार्बन सेंटर विच इज पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज है, इज अ गुड टारगेट फॉर किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए। किसके लिए, सब कुछ है। ठीक, चलो भाई, तो इस अ गुड टारगेट फॉर किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो बेटा रिएजेंट कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के हैं। पहले होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग, यानी कि किसकी तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे, जो किस पर करेंगे, प्लस साइड पर अटैक करेंगे। ठीक है, जो प्लस साइड पर अटैक करेंगे यानी कि ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी, और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होंगी। जो कहां अटैक करेंगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगी वहां पर जाकर के अटैक करेंगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं या फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो देखो इतनी बात समझ में आ गई, द कार्बन सेंटर विच इज पॉजिटिवली चार्ज इज अ गुड टारगेट फॉर एनी न्यूक्लियोफाइल। कोई भी न्यूक्लियोफाइल है तो उसके लिए जो कार्बन सेंटर है प्लस वाला, ये वाला कार्बन सेंटर, ये बढ़िया टारगेट होगा जिसपे मस्त एकदम बिंदास अटैक करेंगे आकर के। अब न्यूक्लियोफाइल भी 2 तरीके के, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे हैं, देखो पहले नंबर पे तो वीक, जो बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल नहीं है, और दूसरे कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग।
दूसरे कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग। तो इस बेसिस पर भी हमारी मैकेनिज्म जाएंगी, ठीक है। मेन तो यही है क्राइटेरिया, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी चीजें और भी हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कि कैसा सॉल्वेंट लेना होता है या किस तरीके की कंसल्टेड मैकेनिज्म होती है, सारी बातें। तो बढ़िया से टाइम दो मुझे, कितने मिनट हुए अभी, 4 मिनट हुए ना, तो 20 मिनट और दो, उसके बाद समझ में आएंगे सारी बातें। तो वीक भी होगा न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग भी होगा। और इस बेसिस पे अगर मैं आपसे कहूं कि मान लेते हैं हमारे पास में क्या हो, ये हो, ठीक है, ये हो कार्बन, और कार्बन के साथ में क्या लगा है, एक्स। अब बाकी बचे हुए चलो 3 कुछ भी मान लो, तो आपको ये तो पता है ना कि ये माइनस है और ये प्लस है। और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आए तो न्यूक्लियोफाइल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे लोन पेयर दिखा लो चाहे माइनस दिखा लो, ठीक है। साफ दिखाया ना, न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है यानी कि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। तो देखो इस माइनस के लिए ये वाला कार्बन सेंटर एक बढ़िया से टारगेट है। अब अगर ये इससे जुड़ता है जाकर के, ठीक है, तो क्या होगा, देखो क्या हो सकता है कि बाकी कार्बन तो ऐसे जुड़ा रहा, ये जो न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल था ये आकर के कहां लग गया, मान लो यहां लग गया, ठीक है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल आकर के यहां लग गया, और यहां पर क्या बना लो, आर बना लो। चलो एक मिनट, यहां पर क्या बना लो, यहां पर भी एल्किल ग्रुप लगा लो। तो देखो ये वाला एक्स बॉन्ड टूट गया, ये माइनस एक्स हो गया, माइनस हेलोजन निकल गए, और जो न्यूक्लियोफाइल था वो जाकर के क्या हो गया, जुड़ गया। अब यहां पर बचा क्या, तो हो गया एक्स माइनस। तो इसके बारे में भी एक बात बहुत बढ़िया चीज कि ये गुड लिविंग ग्रुप है, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। हेलोजन के ऊपर माइनस बहुत आसानी से निकलते हैं, और यही रीजन था कि एल्किल हैलाइड को हम लोग एल्काइलेटिंग एजेंट की तरह भी प्रयोग करते थे, एल्काइलेटिंग एजेंट की तरह यूज करते थे, ठीक है। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल आया, इसने इस पर अटैक किया तो हेलोजन माइनस निकल गया, जो कि एक बढ़िया लिविंग ग्रुप था, और जो न्यूक्लियोफाइल था वो आकर के कार्बन सेंटर से जुड़ गया। अब इस फिनोमेना, ये जो रिएक्शन सामने लिखी है, इसके होने के 2 रास्ते हैं, ठीक है। तो पहली मैकेनिज्म को कहते हैं हम लोग क्या, SN1 मैकेनिज्म, और जो दूसरा रास्ता है उसे क्या कहते हैं, SN2 मैकेनिज्म। SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। आज का आपका होमवर्क क्या होगा, होमवर्क होगा कि आप डिफरेंस लिखोगे बैठकर SN1 में एंड SN2 में, और पढ़ाऊंगा मैं आपको कि SN1 क्या होती है और SN2 क्या होती है। तो चलिए पहले इतनी बात को नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया, समझदार बच्चों ने इससे स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, है ना। चलो भाई शुरू करें आगे। तो एक तरफ हेडिंग डालो भाई, पहले हेडिंग कौन सी डाल दें, SN1 डाले, पहले पूरी SN1 को डिस्कस करेंगे, फिर SN2 पर आएंगे। बहुत ध्यान से समझना बातों को, क्योंकि है तो सब्स्टिट्यूशन ही, तो सब्स्टिट्यूशन है, बस रास्ते 2 हैं सब्स्टिट्यूट होने के। तो सब्स्टिट्यूट होने के जो रास्ते हैं उसी के बिहाफ पे सारी बातें हैं। तो अगर मैं बात करूं किसकी, SN1 मैकेनिज्म की, तो सबसे पहली बात तो आती है कि SN1 का मतलब क्या है। SN का मतलब तो हो गया सब्स्टिट्यूशन, ठीक। SN स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, SN जो है वो सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब बचा 1, तो 1 क्या है, तो देखो सीधी बात है, SN1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यूनिमोलिकुलर इसलिए एक से लिखते हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसलिए SN लिखते हैं, ठीक है। तो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। अब ये तो बात हो गई कि SN1 स्टैंड किसके लिए करता। अब बात करें किसकी, पहले पॉइंट की। बहुत ध्यान से समझना, एकदम शांत दिमाग कर लो, बहुत बढ़िया समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसके साथ, इसमें होता क्या है, सबसे पहली जो स्टेप होती है वो ये होती है कि जो हम लोगों का क्या होता है, फर्स्ट जो होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप में जो X माइनस होता है ना, जो X माइनस है वो क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। फर्स्ट X माइनस इजेक्ट, एंड देन न्यूक्लियोफाइल, NU माइनस मींस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन, ठीक। अच्छा एक मिनट, एक चीज लिख लो, क्या, फर्स्ट X माइनस इजेक्ट एंड फॉर्म अ प्लेनर कार्बोकेटायन। अब आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ईयर में GOC पढ़ना कितना जरूरी है। अगर जनरल ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हो तो 10 लेक्चर पढ़ गए हैं, अभी शुरू कर दो जाकर के पढ़ना, तो ये सारी चीजें हलवा कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट X माइनस इजेक्ट होता है, एंड वो ये क्या करता है, एंड फॉर्म अ प्लेनर कार्बोकेटायन। अभी समझाता हूं प्लेनर कार्बोकेटायन क्या है, ठीक। एंड देन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दिस कार्बोकेटायन। उसके बाद क्या करता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस कार्बोकेटायन पे आकर के अटैक करता है और फाइनल प्रोडक्ट को फॉर्म करता है,
ठीक है, इतनी बात समझे। जैसे मान लो क्या हो, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, बढ़िया एग्जांपल लेते हैं जिससे आगे स्ट्रक्चर के बिहाफ पे रेट भी समझ जाओ कि ये लिया सी और यहाँ लगाया Br और यहाँ पर भी लगा है CH3, यहाँ पर भी लगा है CH3 और यहाँ भी लगा है CH3। गारंटी दे रहा हूँ कुछ नहीं छोड़ूंगा SN1 SN2 का, ठीक है, पूरा टाइम लो बस। अब सोचो कि एक न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, तो आगे चलो पहली बात तो यहाँ पर लिख लो बेस, वीक हो या स्ट्रांग हो, वीक और स्ट्रांग कुछ भी हो, और पोलर सॉल्वेंट लिख लो, पोलर सॉल्वेंट, ठीक, इतनी चीज तो लगती है। वीक या स्ट्रांग कैसा भी बेस हो, बस बेस होना चाहिए, वीक है तब भी काम चलेगा, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, कहोगे सर 4, 4 और चारों सिग्मा, चारों सिग्मा का मतलब ये है sp3 हाइब्रिड, कैसा है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है। sp3 हाइब्रिड का मतलब समझ गए ना, कि ये वाला है मान लो अबव द प्लेन और ये वाला है कहाँ, बिलो द प्लेन, ऐसा कुछ है। और जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटा और क्या निकल गया भाई, लीविंग ग्रुप निकल गया, Br माइनस निकल गया वाला, तो बचे क्या, 3 देखो मिथाइल ग्रुप बचे जो कार्बन से हैं। तो अब कार्बन ये आया CH3, ये आया CH3 और ये आया CH3, बहुत ध्यान से समझना बात को। और Br माइनस निकल गया तो इस पर क्या आ गया, प्लस, इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। तो जब प्लस आया तो ये कार्बोकेटाइन बना है, और क्या मतलब हुआ प्लेनर का, अब देखो इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, यानी कि ये वाला कार्बन है अब sp2 हाइब्रिड, और sp2 हाइब्रिड का मतलब समझते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेन, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। अब हमारे पास में ये चीज आ गई, ठीक है, ये चीज आ गई। तो अब अगर मैं न्यूक्लियोफाइल लाता हूं, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल चाहे इस साइड से अटैक करे और चाहे इस साइड से अटैक करे, बोथ साइड्स, nucleophile can attack from any side, किसी भी साइड से क्या कर सकता है, किसी भी साइड से जाकर के अटैक कर सकता है, चाहे इस साइड से अटैक कर दे और चाहे उस साइड से अटैक कर दे। तो ये सब क्या लिख दिया, ये बीच में क्या लिख दिया, ये समझ में आई ना, ये मैकेनिज्म है, ठीक। इस तरीके से SN1 मैकेनिज्म होती है कि पहले Br टूटता है, Br का मतलब हाइड्रोजन टूटता है, इजेक्ट होता है, प्लेनर कार्बोकेटाइन का फॉर्म करता है, एंड देन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बोकेटाइन। तो कितने स्टेप हो गए इसमें, इट इज ए 2 स्टेप मैकेनिज्म, इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। इसमें कितने स्टेप लगते हैं भाई, 2 स्टेप लगते हैं, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अच्छा एक चीज और नोट करो कि वीक, दिस रिएक्शन कैन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एंड और वीक, ठीक है, चाहे जैसा हो, वीक बेस बोथ कैन वर्क, दोनों में से कोई भी, स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वीक है तब भी हमारा काम चल जाएगा, जबकि SN2 मैकेनिज्म में स्ट्रॉन्ग बेस ही नीड करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो काम नहीं चलना। और लास्ट बात क्या आती है, पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो लास्ट बात लिख लो कि दिस रिएक्शन फेवर्स इन पोलर सॉल्वेंट। अब कहो सर ये पोलर सॉल्वेंट में ही क्यों भाई फेवर करती, नॉन पोलर में काहे नहीं करती, ठीक है, बच्चों के दिमाग में आते हैं ना क्वेश्चन। तो भाई पोलरिटी का मतलब क्या, देखो ये चीज भी पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है, और जो हमारा सॉल्वेंट आ गया वो भी पोलर है, ठीक है, जो बॉन्ड है जो टूटना है वो भी पोलर है, और जिस चीज में हम उसे तोड़ रहे हैं वो भी पोलर है। तो अगर दोनों चीजें पोलर हैं तो पोलर लाइक्स पोलर सॉल्वेंट, यानी कि ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा। अगर हम नॉन पोलर में ले जाएंगे ना इसको, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा मुश्किल से टूटेगा, जबकि अगर पोलर में है तो ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी इसको देनी नहीं पड़ेगी, इस पर अटैक होगा करके, और ये बॉन्ड अपने आप ही पहले ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई इतनी बात हुई SN1 के बारे में, अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं, थोड़ी बातें और बची, यहां पर जगह है यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। तो ऑर्डर अभी शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, अगर आप लोगों ने क्या पढ़ ली, केमिकल कैनेटिक्स पढ़ ली है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो लिख लो इसको कि इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये पहले ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ठीक है। अच्छा पहले ऑर्डर की रिएक्शन होने का मतलब समझे, पहले ऑर्डर की रिएक्शन का मतलब है कि देखो चीजें तो 2 हैं हमारे पास, और फर्स्ट ऑर्डर होने का मतलब है कि जो रेट है ना वो रेट किसी एक पर है, एक पर डिपेंड करता है, दोनों पर नहीं डिपेंड करता। तो यहां पर जो रेट है ये भी लिख लो, ये लो, रेट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है,
यहाँ पर तो जगह रहने की, यहाँ लिखो। यहाँ पर क्या रहेगा, मान लो हमारे पास 3 डिग्री का हो, 3 डिग्री जानते हो ना, तीनों पर ये देखो बना, ये 3 डिग्री बना, तो 3 डिग्री का रेट सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का रेट उससे कम, 1 डिग्री का रेट उससे भी कम, और उसके बाद में हमारे पास में कौन बच गया, उसके बाद में बच गया मान लो कोई भी कार्बन है और कार्बन से X लगा है और यहाँ पर क्या लगे हैं, CH3 लगे, ठीक है, ये चीज मान लो CH3X, तो इसमें तीनों हाइड्रोजन है, तो 0 डिग्री वाली चीज हो गई, तो ये वाला रेट फॉलो होगा। चलो भाई इसको नोट करो अब, और उसके बाद में चलो ये भी समझा देता हूं कि यही रेट का है फॉलो होगा भाई, ठीक है। 1 डिग्री ज्यादा बढ़िया क्यों नहीं होगा, 2 डिग्री उससे बढ़िया क्यों होगा, और 3 डिग्री सबसे बढ़िया क्यों SN1 मैकेनिज्म देगा, तो लास्ट के पॉइंट भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलो भाई 2 चीजें लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसको नोट कर लेना भाई, वीडियो को पीछे करके यहीं पर समझा रहा हूं कि मान लो हम पहले नंबर पे क्या ले लें, 3 डिग्री ले लें, यहाँ पर हम 2 डिग्री ले लें, यहाँ पर हम 1 डिग्री ले लें, यहाँ पर हम 0 डिग्री ले लें, चारों बातें ले दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, CX है, यहाँ पर भी CX है, यहाँ पर भी भाई CX है, यहाँ पर भी CX है। 0 डिग्री का मतलब सब के सब कौन है, हाइड्रोजन। इसका मतलब 1 है कार्बन, बाकी है हाइड्रोजन। इसका मतलब 2 है कार्बन और बाकी है हाइड्रोजन। और इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों क्या है, कार्बन है। तो तीनों के तीनों कार्बन, तो भाई H3 लगाओ जरा, H3, यहाँ पर भी H3, यहाँ पर भी H3, यहाँ पर H3, और वहां तो कुछ नहीं लगना है, ठीक है। अब बताओ ये वाला बॉन्ड सबसे बढ़िया कहाँ टूटेगा, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर दे रहा है, CH3 है तो देता है ना, CH3 तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, तो CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ दे रखी है, इस कार्बन सेंटर पे दे रखी है। और जब इस कार्बन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा, समझ गए बात को। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 साइड से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, लेकिन एक हाइड्रोजन है बेचारा, तो हाइड्रोजन की तरफ से नहीं जा रही है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो, लेकिन इससे थोड़ा सा कठिनाई से टूटेगा, इससे थोड़ा मुश्किल से टूटेगा। यहां पर देखो और केस बिगड़ गया कि एक ही सेंटर है ऐसा CH3 जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन सेंटर पे ला करके, लो भाई इलेक्ट्रॉन ले लो हमसे, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ रही तो अनस्टेबिलिटी बढ़ रही, तो ये वाला बॉन्ड बढ़िया तरीके से टूट जाएगा, कहेगा लाओ भाई हमारे इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, हम जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये लिविंग ग्रुप बढ़िया। और यहां पर क्या होगा, यहां पर तो कोई CH3 है ही नहीं, ठीक है, तो यहां पर ये वाला बॉन्ड सबसे कठिनाई से टूटेगा, सबसे कठिनाई से। अब इससे बढ़िया नहीं लिख के देगा कोई, ठीक है ना, इससे आसान लिख के देगा, साफ लिख दिया, यहां पर ये वाला बॉन्ड कठिनाई से टूटेगा, यहां पर ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा, ठीक है। हिंदी दिवस के दिन वीडियो बन रहा है, इतने बढ़िया लैंग्वेज में समझ लो, ठीक है। तो 3 डिग्री सबसे बढ़िया देगा रेट, बढ़िया एकदम बिंदास देगा, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3X। क्लियर हो गया? चलो नोट करो। अब बात कर लेंगे किसकी भाई, SN2 मैकेनिज्म की। SN मैकेनिज्म, तो SN2 मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, SN2 स्टैंड फॉर, यूनी की जगह क्या कर दो, बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी बात तो समझ में आ गई कि SN2 क्या है, SN2 स्टैंड फॉर बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता था, देखो SN1 में क्या होता था, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा सब कुछ, कि फर्स्ट जो हमारा X- था वो इजेक्ट होता था एंड फॉर्म अ प्लेनर कार्बोकेटाइन, जबकि हमारा SN2 में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। SN2 में क्या होता है, SN2 में होता है सबसे पहला पॉइंट कि इन दिस मैकेनिज्म the attack of nucleophile and removal of या ejection और removal of X-, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो, ठीक है, और जो हमारा X- इजेक्ट होता है यानी कि निकलता है वो, ये दोनों चीजें क्या होंगी, टेक प्लेस इन कंसल्टेड मैकेनिज्म। अब कंसल्टेड मैकेनिज्म एक नया वर्ड आ गया, तो कंसल्टेड मैकेनिज्म का मतलब है एट सेम टाइम, मतलब बॉन्ड का बनना। बहुत ध्यान से सुनो बात को, क्या है कि इन दिस मैकेनिज्म द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड द इजेक्शन और रिमूवल ऑफ द हेलोजन माइनस टेक प्लेस इन कंसल्टेड मैकेनिज्म और एट द सेम टाइम। मतलब कि जिस समय, बहुत ध्यान से सुनना, जिस समय हमारा न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा, वो बेचारा वीक था, ठीक है। अब एक चीज हाँ देखो रह गई, तुरंत याद करो कि पिछले वाले में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था, वो न्यूक्लियोफाइल कैसा रहा होगा, वीक रहा होगा,
ठीक है, वो बेचारा इंतजार कर रहा था अटैक करने के लिए, खड़े हैं किसी तरीके से कार्बोकैटायन बन जाए यार, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कोई दिखे तो हम उस पर जाकर के अटैक करें। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा SN2 का जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, बढ़िया होगा, स्ट्रांग वाला होगा, वो वेट नहीं करेगा, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन का वेट नहीं करेगा, वो जाएगा और अटैक कर देगा, और अटैक करेगा और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे वो अटैक करेगा उसी टाइम पे क्या होगा, इजेक्शन होगा या रिमूवल होगा X- का। ठीक है, तो देखो भाई किस तरीके से हो सकता है, मान लो कि ये लिया, इस बार पिछली बार टर्सरी लिया था, इस बार 0 लेते हैं, ये आ गया अबव द प्लेन, ये आ गया हमारा बिलो द प्लेन, और लगा ले चलो BR ही। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था कि इसमें से ये BR निकलता था, इसमें से ये BR क्या होता था, निकलता था, और उसके बाद में कार्बोकैटायन प्लेनर बनता था, फिर न्यूक्लियोफाइल आकर के उस पर अटैक करते थे। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल पीछे रखा है ना, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और कहेगा आ जाओ भाई, अटैक तो हम करेंगे। अब अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है कि हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस की। ठीक है, और कैसी जरूरत, क्या पोलर की जरूरत है, तो पोलर की जरूरत नहीं रह गई, थोड़ी ना है बॉन्ड को। ठीक है, पोलर की जरूरत नहीं रह गई, हमें किसका काम है, हमें काम रह गया नॉन पोलर का, लेकिन बेस हमें कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ठीक है, तो चलो भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा, ये तीनों हाइड्रोजन बना लो, और ये वाला पार्शियल बॉन्ड बनेगा न्यूक्लियोफाइल से, और यहां पर ये पार्शियल बॉन्ड बना किसका, BR का। ठीक, ये है कंसल्टेंट मैकेनिज्म, कि जिस टाइम इसने अटैक किया उसी टाइम वो वाला बॉन्ड टूटना भी शुरू हुआ। तो ये जो डॉटेड वाले हैं, ये डॉटेड वाले, इनको लिख लो पार्शियल बॉन्ड, यानी कि न्यूक्लियोफाइल टू कार्बन का बॉन्ड पूरी तरीके से बना नहीं है, और कार्बन टू BR का बॉन्ड पूरी तरीके से टूटा नहीं है, लेकिन ये पार्शियली बन गया है, वो पार्शियली टूट गया है। ठीक है, बस इतना समझो। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में चलो इसको पहले साफ करो। अब देखो दोनों में से लिविंग ग्रुप बढ़िया सा कौन है, इसने तो अटैक किया, ये तो उससे ज्यादा टेंडेंसी रखता था, तभी तो जाकर के अटैक कर दिया, तो ये वाला बॉन्ड अब क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो क्या निकल जाएगा भाई, BR माइनस निकल जाएगा, और बचेगा क्या, CH, ऐसे बना लो अब तो, CHHH, और जुड़ कौन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, लिखो भाई इसको। ठीक है, लेकिन एक चीज क्या, चलो एक चीज देखो, गड़बड़ क्या करी कि H यहां बनाओ, न्यूक्लियोफाइल यहां बनाओ, गलत नहीं था, गलत इसलिए नहीं था क्योंकि मॉलिक्यूल पूरे में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल को यहां पर लगाओगे तो एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर कर दूंगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि वहां पर किसी भी साइड से अटैक हो रहा था, प्लेनर था ना मॉलिक्यूल, तो किसी भी साइड से अटैक, चाहे अबव द प्लेन ला करके करो, चाहे बिलो द प्लेन ला करके करो, कहीं से कर दो अटैक, यहां पर क्या होगा, अटैक न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड। न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, पीछे से आकर के अटैक करेगा, धोखा देगा आकर के। ठीक है, पीछे से अटैक करेगा, जहां पर बॉन्ड टूटना है ना उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन से आकर के अटैक करेगा। ठीक है, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो मेन बातें क्या है इसके बारे में, जगह है नीचे लिख दो, यहां पर देखो क्या दिखा आपको, इट इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म, इट इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म। देखो एक ही स्टेप में ये टूट गया, और उसी, ये तो अनस्टेबल है, ये बस बना और उसके बाद तुरंत टूट गया। ठीक है, तो ये वन स्टेप की मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में सारा काम हो जाता है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर की है, लेकिन ये क्या है, सेकंड ऑर्डर की है, बिकॉज यहां पे जो रेट है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो स्ट्रक्चर, यहां पर लिख लो, बिकॉज रेट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर। पहली बात तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है, और स्ट्रक्चर पे भी कैसा, स्ट्रक्चर पे इस बार डिपेंड करेगा उल्टा, जैसा SN1 का था उसका उल्टा, तो SN1 में इसमें सबसे ज्यादा रेट किसका, CH3X का, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। अभी इसको समझा रहा हूं ये कैसे होता है। ठीक है, पहले नोट कर लो। तो बिकॉज रेट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर पे कैसे, ऐसे, और एज वेल एज स्ट्रक्चर एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ NU माइनस, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। अब इस बात को समझना कोई कठिन चीज तो है नहीं कि भाई जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगी न्यूक्लियोफाइल की, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो अटैक करेगा करके। ठीक है, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो अटैक करेगा, और इसलिए ये जो हमारी रिएक्शन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की ना होकर के कैसी हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। चलिए भाई नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चले, तो अब एक चीज बची समझना केवल, कि इसमें ये वाला रेट कहां से आ जाता है। तो देखो भाई कैसे आएगा,
इसमें एग्जाम्पल किसके लेते हैं, केवल दो चीजों का एग्जाम्पल लूंगा, एक तो 0 डिग्री का और एक 3rd डिग्री का, उसी से समझ जाओगे, क्योंकि फिर 2nd डिग्री में तो दोनों काम हो सकते हैं। 2nd डिग्री में SN1 भी पॉसिबल है, SN2 भी पॉसिबल है, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि कौन सी होगी। एक तरफ लेते हैं कौन सा, मान लो CS3X यानी कि 0 डिग्री, और एक तरफ लेते हैं 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब समझ गए ना, C और इससे लगा है CS3, इससे भी लगा है CS3, इससे भी लगा है CS3 और इससे भी लगा है X। ये है हमारे पास में दो चीजें। तो सोचो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना हो तो क्या होगा, तो कहोगे सर ये होगा कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐसे होंगे, चलो ऐसे ही बना लो, अब बिलो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब खुद सोचो हाइड्रोजन कैसे, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे स्पेरिकल, बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा सा एक एटम लगा है, ये छोटा सा हाइड्रोजन लगा है, ये छोटा सा हाइड्रोजन लगा है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर बैक साइड से आया तो उसको देखो हिंडरनेस कोई नहीं मिल रही है, कोई भी रिपल्सन नहीं मिल रहा है उसे, ठीक है। कोई बल्कि ग्रुप तो लगा नहीं, कोई बहुत बड़ा ग्रुप लगा है जो उसे अटैक करने से रोक रहा हो। तो यहाँ पर अटैक जो है, यहाँ पर अटैक बहुत आसानी से, देखो यहाँ पर क्या लिखो, अटैक आसानी से होगा, यहाँ पर अटैक आसानी से होगा, बहुत आसानी से होगा, क्योंकि छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हैं जो कि रिपल्सन नहीं करेंगे उसके लिए, ठीक है। उसको आने देंगे ना, तो उसे हिंडर्ड करेंगे, रोकेंगे, ठीक है। तो अटैक बहुत प्यार से हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर बात करें तो क्या होगा, देखो C है और X है, अब यहां पर लगा है CS3, यहां पर भी लगा है CS3, यहां पर भी लगा है CS3, तो एक तो कार्बन लगा है, फिर उनसे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये वाला भी खूब बल्कि है, ये वाला भी खूब बल्कि है, और ये वाला भी खूब बल्कि है, ठीक है। खूब बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं। तो देखो यहाँ पर कोई भी हिंडरनेस नहीं थी। अब न्यूक्लियोफाइल अगर बेचारा जाएगा तो ये से पहली बात तो हिंडर्ड करेंगे, रोकेंगे, कहेंगे भाई हम बल्कि इतने बड़े सामने लगे हैं, कहाँ आ रहे हो तुम। ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल करेगी, तो यहाँ पर ये जाएगा तो, लेकिन क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अटैक नहीं हो सकता, बट यहाँ पर अटैक जो है, यहाँ पर अटैक कठिनाई से होगा, ठीक है। आज बहुत हिंदी बोली, कठिनाई से होगा, शुद्ध हिंदी, ठीक है। यहां पर अटैक क्या होगा, कठिनाई से होगा। तो कठिनाई से होने का मतलब है कि 3 डिग्री का रेट सबसे कम, 2 डिग्री का उससे ज्यादा, 1 डिग्री का उससे ज्यादा, और जहां केवल हाइड्रोजन है वहां एकदम आराम से होगा, ठीक है। तो ये थी कहानी किसकी, SN2 की, नोट करिए, ठीक है, नोट हो गया। अब केवल 2 बातें 3 बातें रह गई, वो भी यहीं पर लिख देता हूं इतने में, और बस काम खत्म, पूरा मिटाने में टाइम जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर पॉइंट बना लोगे तो कहीं रिएक्शन आएगी कि किस मैकेनिज्म से होगी, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं किसकी, 1 डिग्री RX की, और 2 डिग्री RX की, और किसकी, 3 डिग्री RX की, तो 1 डिग्री RX में कौन सी मैकेनिज्म पॉसिबल है भाई, SN1। कौन सी पॉसिबल है, SN1। अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि जो 1 डिग्री थी उसमें कौन सी पॉसिबल थी, SN1 पॉसिबल थी। अच्छा, अब अगर नहीं, 1 डिग्री में कौन सी, SN2 पॉसिबल थी। 1 डिग्री में कौन सी पॉसिबल, SN2 पॉसिबल। 3 डिग्री में कौन सी पॉसिबल थी, SN1, ठीक है। 3 डिग्री में कौन सी पॉसिबल थी, SN1। वापस से याद कर लो यार, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। 3 डिग्री का मतलब क्या, 3 डिग्री का मतलब ये, 3 डिग्री का मतलब ये, और 3 डिग्री का मतलब ये, मतलब यहाँ गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ गए इलेक्ट्रॉन, बेचारा एक कार्बन खोपड़ी पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, कहेगा ले जाओ भाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर कर दो, तोड़ के बाहर करो। और जैसे ही तोड़ के बाहर करा, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन पे कहीं से भी अटैक हुआ, कार्बोकेटाइन पे कहीं से भी अटैक हुआ, दैट मींस SN1। क्लियर। 1 डिग्री है तो कहेगा बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं तो कहेंगे जाओ बॉन्ड मत तोड़ो, लेकिन अटैक तो होगा होगा, अटैक तो होगा होगा, मतलब SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। चलो भाई बना लो, ये लो बना लो, काम आएगा। CS3 ये वाली याद रखोगे सब लोग, CS3X आगे गया, ये टूटा, क्या मिला, CS3 कार्बोकेटाइन, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म, तो C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैक्सिमम रेट वाले लिख रहा हूं ये, और बस न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा तो क्या हुआ, C हुआ, डॉट डॉट लगा करके X बना, डॉट डॉट लगा करके न्यूक्लियोफाइल बना, और बच्चे क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये लो बात खत्म। अब अगर 2 डिग्री है, ठीक है, 2 डिग्री है तो क्या होगा, तो चाहे आप SN1 करा लो और आप SN2 करा लो, बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। दोनों से ही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो बस इतनी सी बात थी किसकी, SN1 की और SN2 की। आई होप कि आपको सारे टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कहीं पर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पूरी तरीके से उसको अगले वीडियो में आपको क्लियर करके दूंगा, 100% ये मेरा वादा है। और अगर कोई डाउट नहीं है
तो बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को अगर नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो बहुत सारे चैप्टर आने बाकी हैं, है ना। तो सब आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन फटाफट। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।